सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और ज़बरदस्त इंडिया पाकिस्तान की एक डिबेट लेकर आए, जहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से होंगे मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी और भारत की तरफ से होंगे एक्सपर्ट डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, जो कि बात करेंगे बंगाल इलेक्शन से लेके सनातन धर्म पे और खासकर इस्लाम पे और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो ऐसे हैं, जितना बड़ा विशाल हृदय सनातनी का उतना किसी का नहीं है। सबको तो अपना बिल्कुल मानने वाले लोग हैं हम भी ऐसे ही सर, हम भी सबको अपना मानते हैं। लेकिन सर अगर आज हम बात करें, जो हमने थंबनेल भी बनाया है, जो इलेक्शंस हुए हैं बंगाल के, उसके बाद पीएम मोदी की ग्रिप जो है वो और भी ज्यादा हर जगह पर नजर आ रही है, और भी ज्यादा एक्सटेंड हो गए हैं उनके। और उनके लोग जो हैं, या कह लीजिए उनकी जो सपोर्ट है, वो भारत में कहा जा रहा है कि तकरीबन 72% एरिया जो है वो एक तरह से बीजेपी जो है उसको वो होल्ड कर रही है, और साथ ही 76% लोग जो हैं वो मोदी जी को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं। तो वाकई में ऐसा है, या ये जो आपके यहाँ से मैप बन रहे हैं वो बस ऐसे ही है ढकोसला, या वाकई में? आरजू जी, मैं नहीं मानता ये मैप सही है। मोदी जी भारत की, जो भारतीय है उनके सबके दिलों में बसते हैं। मोदी जी हम सबके अभिभावक हैं। मोदी जी मतलब मैं कभी कभी भारतीय राजनीति में मोदी जी के ऊपर जो आक्षेप लगते हैं, कभी उनकी डिग्री को लेके, कभी उनको वो लेकर के, तो मुझे बड़ा दुख होता है कि क्या सोच है इन लोगों की, जो जो मोदी जी के व्यक्तित्व को, उनके प्रभाव को समझ नहीं पाते। मैं ईश्वर से थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया हूँ, मुझे ईश्वर की अनुकंपा रही है। मैं समझता हूँ इंटेलेक्चुअलिज्म की वैल्यू, इंटेलेक्ट क्या होता है वो मैं समझता हूँ। मेरे लिए इंटेलेक्चुअलिज्म है ज्ञान का मतलब प्रेम है, क्षमा है, दयाशीलता है, ह्यूमिलिटी है। प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व सबके लिए यही है। देखिए आरजू जी, आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, ये मोदी जी अपनी चुनावी इलेक्शन कैपिटल को दांव पे रखकर वो लाहौर आए कि नहीं आए? क्या उन्होंने नवाज शरीफ के माता जी के पैर छुए या नहीं छुए? तो क्या वो सिर्फ हमारे दिलों में वो क्यों आए थे? क्या उनका मकसद? अब आप लोगों ने जबरदस्ती आपसे, मतलब ये जो पाकिस्तान की कुछ एक सोच है, उसने जबरदस्ती हमको, हमारे ऊपर झूठी बातें बोल बोल करके हमारी आइडेंटिटी बना दी है। ये हिंदुत्व वाले हैं, ये ऐसे वाले हैं। अरे भाई, हम सबको प्यार करने वाले लोग हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी भारत का शान है, भारत का अभिमान है। और मैं ये बात पूरे पूरे जिसे समझ लीजिए, सोच समझ के कह रहा हूं। पिछले 200 सालों में भारत को ऐसा नेतृत्व नहीं मिला जैसा अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का है। 1857 के बाद से, चले 200 साल मैंने ज्यादा कर दिया, 1857 में कुछ हमारे जो बहुत राष्ट्रभक्ति के लोग थे, उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया। उसके बाद से जब से प्रोक्लेमेशन ऑफ इंडिया हुआ है बाय द ब्रिटिश क्वीन, उसके बाद से तो इंडियन लीडर जो जो भारतीयता से प्यार करते हैं उस तरीके से शायद देखने को नहीं मिले, या जो थे उनको हमें बताया ही नहीं गया, हमारी इतिहास की किताबों में से छुपा दिया गया। बिल्कुल बहुत से ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने भारत की लिए अपने जानों की न्यौछावर किया, लेकिन प्रधानमंत्री की जो व्यक्तित्व है वो पॉलिटिकली स्वैव हैं। वो बहुत ही, जिसे समझ लीजिए, एक पॉलिटिकली कॉन्शियस व्यक्ति हैं, लोग उनसे जुड़ जाते हैं। वो निर्मल व्यक्ति हैं, वो निश्चल व्यक्ति हैं। अब आप अगर पॉलिटिक्स में है, मैं भी और इतनी मुश्किल हिंदी आप बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगी। मेरा मतलब है, ही इज नॉट प्रिजुडिस, ही हैज नो बायसनेस टुवर्ड्स एनीवन, ही लव्स ऑल। वो सबको प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, सबसे वो सबका भला चाहते हैं। उनकी एक गलती है, मोदी की एक गलती है, वो मैं मानता हूं कि वो राष्ट्रभक्त व्यक्ति हैं।
वो अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं, अपने कल्चर से प्यार करते हैं, वो अपनी जो पूर्वजों के द्वारा दिया गया सनातन कल्चर है उससे प्यार करते हैं। ये बेचारे की गलती है, इसलिए वो व्यक्ति दुष्ट है। और तो भाई मुझे कोई उनमें लगता नहीं, ना तो अपने लिए एक पैसा जुटाए वो अपनी, जब वो चीफ मिनिस्टर बन गए, वो प्रधानमंत्री बने थे, उनके बैंक में जो पैसे थे उन्होंने अपनी कर्मचारियों की बेटियों की शादी के लिए डोनेट कर दिया। और उसके बाद उनके जो कर्मचारी थे वो बोले थे ऐसा मत कीजिए, आपको कल को जरूरत होगी, पैसे कहां से आएंगे। उन्होंने कहा जो होगा वो ईश्वर देखेगा। तो यार उस व्यक्ति को क्या गाली दोगे आप, किस बात पे उसको गाली दे रहे हो? इसलिए कि वो राष्ट्रभक्त है, वो सनातनी है, ये उसका गलती है? कोई अपनी कल्चर से प्यार करे आरजू जी, ये उसकी गलती होती है, ये उसकी कमियां होती हैं। ये लोगों ने, इन लोगों ने, ये जो कम्युनिस्ट हैं, और ईश्वर ने इनको दंड दिया है, कम्युनिस्टों ने। मैं फिर कहता हूं, भारत को हम अपने मुसलमान भाई बहनों से बात करेंगे, उनको बताएंगे कि आप अपनी मिट्टी से जुड़िए। लेकिन सर रिलीजन के नाम पे ऐसे इस तरह का लोगों को बटा हुआ तो हमने पहले कभी देखा नहीं ना, ये कह रही हूं मैं। ऐसा हमने कभी देखा नहीं कि कभी के भारत में लोग जो है वो रिलीजन के नाम पे बट गए हों। जो पहले कभी हुए होंगे 47 से पहले या 47 के टाइम पे, तो उन्होंने तो मुल्क बना लिया। लेकिन इस वक्त जो है वो ऐसा क्यों कहा जाता है कि अगर मुस्लिम वोट जो है वो मोदी जी को नहीं पड़ेंगे और फलाने वोट जो है उनको जाएंगे, ये वोट उनको जाएंगे। तो ये वाली जो डिवीजन है, आपको नहीं लगता कि ये आगे जाकर नुकसान कर सकती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात कि भारत में हिंदू मुसलमान का डिवीजन नहीं था, कब नहीं था? क्योंकि इन लोगों ने औरंगजेब को हीरो पढ़ाया। भारत का हिंदू जो था वो औरंगजेब को भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल निर्माता मानता था। वो औरंगजेब जिसने यहाँ के स्कूलों को तोड़वा दिया, मंदिरों को तोड़वा दिया, उसको इन्होंने यार बहुत से लोग तो पाकिस्तान आए भी नहीं ना। बहुत से लोग मुस्लिम जो थे वो पाकिस्तान उन्होंने आना पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा हम हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हम वहीं रहेंगे। तो मैं ये कह रही हूँ कि मोदी जी को मुस्लिम वोट भी आने चाहिए। ये वाली जो एक इम्प्रेशन आती है ना कि मोदी जी को मुस्लिम वोट नहीं पड़ रहा, वो कह रही हूँ कि उधर जाके गलत हो जाता है। भारत के मुसलमान ने कभी भी राष्ट्रवाद का साथ नहीं दिया। भारत का ये जो जिन्होंने पाकिस्तान बनाया और पाकिस्तान नहीं गए, तो वो कहां गए? वो कांग्रेस में गए, वो भारतीय सिनेमा में गए। उन्होंने विश्व को दुनिया बना दिया, मनुष्य को इंसान बना दिया। उन्होंने भाषा चेंज कर दी, सोचने का तरीका चेंज करने लग गए थे। वो सनातन को मिटा देना चाहते थे। आपको नहीं पता यहाँ पे? आप ये बताइए, मैंने कल भी पूछा था आपसे, भारत की हजारों साल की हमारी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए 1952 में शिक्षा मंत्री मिल रहे मौलाना, जिन्होंने भारत के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, जो अरबी पढ़ते थे, जिनको सिर्फ अरबी आता था। और लीजिए, मैं आपको सर वो एक दो चीजें गलत हो सकती हैं किसी भी जमाने में। बहुत सी चीजें गवर्नमेंट्स जो करती हैं वो गलत हो सकती हैं। उन्होंने अगर मौलाना को बना दिया था तो गलत किया था। अगर उन्होंने कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं कर रखी थी और उन्हें कुछ नहीं आता था फिर भी बना दिया गया, तो यहाँ पर भी सर बहुत बार ऐसा होता है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर एक जमाने में जो थे, उनकी तो जो डिग्री थी ग्रेजुएशन की वो तक फेक थी। और मेरे ख्याल इमरान खान के जमाने में के किसमें थे एजुकेशन मिनिस्टर। तो सर वो हो जाता है कभी कभार। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये वाली सोच के हिंदू मुस्लिम अगर होंगे तो उनको हिंदू से नफरत है या वो मोदी जी से नफरत करेंगे, तो वो वाली चीज मैं कह रही हूँ कि नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, आप अगर वो कंट्री के लिए अच्छा कर रहे हैं तो वो सभी के लिए कर रहे हैं। अब उन्होंने वो ट्रिपल तलाक और क्या कुछ किया था, तो वो तो कर रहे हैं ना। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये वाली जो डिवीजन आ रही है आपके यहाँ, जो बढ़ती जा रही है, ये पाकिस्तान में पहले होता था, अब वही चीज आपके यहाँ आ रही है। आपको अभी से रोकना होगा, नहीं तो आप पाकिस्तान बन जाएंगे। नहीं नहीं, ये कैसे हम पाकिस्तान बनेंगे बताइए जरा, हम समझे नहीं कैसे पाकिस्तान बनेंगे? नहीं, ये जो डिविजन होती है ना कि हिंदू मुस्लिम वाली, और हिंदू होगा तो वो वोट देगा मोदी जी को, मुस्लिम जो है उसको प्रॉब्लम है, वो कहीं और जाएगा। ये जो माइनॉरिटी के साथ ऐसा होना है या वैसे होने, सर ये वाली जो डिवीजन हो रही है ना स्लोली वो आगे डैमेज हो जाएगा। आरजू जी, आप मुसलमान ना माने वो माइनॉरिटी है सर, आप माने या ना माने, 20% मुसलमान माइनॉरिटी ही है। वो आप कह देंगे नहीं है, वो हमारे यहाँ भी कहते हैं कि नहीं 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 माइनॉरिटी मत कहो। हमें भी लोग कहते हैं यहाँ पर, जब हम यहाँ की बात करते हैं पाकिस्तान की। अच्छा आप बोलिए सर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिए। मैं ये कह रहा हूँ आरजू जी, एक तो माइनॉरिटी क्या होता है? आप लड़की है, मैं लड़का हूं, हम दोनों मनुष्य हैं। माइनॉरिटी क्या होता है?
ये अब्राहमिक फेथ ने दुनिया को सिखाया कि तुम मुसलमान हो तो तुम्हारे ज्यादा राइट है, तुम अगर गैर मुसलमान हो तो तुम्हारे कम राइट है। सनातन में इसकी कोई जगह नहीं है, सबके समान हक है। बल्कि आप अगर वर्ण व्यवस्था में भी जाएंगे, आप ब्राह्मण है तो आपके अधिकार कम है, आपकी ड्यूटियां ज्यादा है। ये माइनॉरिटी कैसे हो गया? इंसान, हम सब मनुष्य हैं, हमें कोई माइनर, कोई मेजर और माइनर कैसे हो सकता है कि ये माइनॉरिटी है, ये वो है? राइट्स को आप माइनॉरिटी कह रही हैं, राइट्स को। अगर आप राइट्स को माइनॉरिटी कहती हैं आरजू जी, मैं ताल ठोकने को तैयार हूं। भारत का बड़े से बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट आके बैठे, भारत का मुसलमान मेजॉरिटी में है क्योंकि उसके पास ज्यादा राइट्स है देन भारत के मेजॉरिटी से। आप भारत के संविधान को जाके पढ़िए, उसको जो प्रिविलेजेस मिलते हैं उसको शरिया लॉ दिया गया है। भारत में भारतीयों से उनके जो उनके सनातनी लॉस थे उसको निकाल दिए गए। आपको नहीं पता है आरजू जी, माइनॉरिटी क्या होता है? पाकिस्तान में कौन है माइनॉरिटी? सभी पाकिस्तानी है, सभी इंसान है, तो माइनॉरिटी कैसे हो जाएगा? मनुष्यों में माइनॉरिटी कैसे हो जाएगा? सब मनुष्य हैं। मनुष्यों में जानवर माइनॉरिटी हो सकता है, मनुष्यों में पेड़ माइनॉरिटी हो सकता है, लेकिन आप भी ह्यूमन, हम भी ह्यूमन, तो हम माइनॉरिटी मेजॉरिटी कैसे हुए? आप माइनॉरिटी तब बनती है जब आप कहती है मैं मुसलमान हूं, और जब आप मुसलमान होती है तो आपको क्या चाहिए? आप कहती है मुझे मेरे हकूक चाहिए, मुझे ज्यादा हक चाहिए। उस हिसाब से भारत में मुसलमान मेजॉरिटी में है क्योंकि उसके पास हिंदुओं से ज्यादा अधिकार है। ये पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड वो है प्रोपोगेंडा कि माइनॉरिटी है, वहां पे अधिकार उनके जा रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं, आइए आप जरा, माइनॉरिटी कमीशन बना हुआ इस देश में, फ्रॉड होता है। माइनॉरिटी कमीशन किस बात का, जब सबसे माइनॉरिटी के पास ज्यादा अधिकार है? आप बताइए किसको मेजॉरिटी कह रही है? हिंदू कौन है? हिंदू को तो कास्ट व्यवस्था में तुमने बांट दिया है, उसको तुम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के नाम से तुमने संविधान में अलग व्यवस्था की गई है। संविधान में आर्टिकल 335, आर्टिकल 334 में शेड्यूल कास्ट के लिए अलग से कमीशन बनाए गए कि कौन से ग्रुप को आप शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो हिंदू क्या होता है? आरजू जी आपको नहीं पता, माइनॉरिटी मेजॉरिटी अब्राहमिक फेथ के कॉन्सेप्ट हैं कि तुम मुसलमान हो तो तुम्हारे अधिकार ज्यादा है। मुसलमान होना क्या होता है? व्हाट डज इट मीन टू बी मुसलमान? मुसलमान कोई जीन्स नहीं है, आप अरब नहीं है, तो आप मुसलमान कैसे बनी? आप मुसलमान बनती हैं अपने ऊपर लगाए गए लॉज के द्वारा। भारत का माइनॉरिटी राइट्स के हिसाब से मेजॉरिटी है क्योंकि मनुष्यों में कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं होता, मनुष्यों में सब मनुष्य होते हैं। तो उसको माइनॉरिटी और मेजॉरिटी उनको मिलने वाले हकूक डिसाइड करते हैं, अधिकार डिसाइड करते हैं। उस हिसाब से मैं फिर ताल ठोक रहा हूं, भारत में अभी तक नंबर्स को लेकर के माइनॉरिटी और मेजॉरिटी डिसाइड किया गया कि मुसलमान हो है तो इनकी नंबर ये है। ऐसे माइनॉरिटी मेजॉरिटी नहीं डिसाइड होता क्योंकि भारत का हिंदू तो हर जगह से भागता फिरता है, वो यहां भाग जाता है, वो वहां भाग जाता है। कश्मीर में अगर भारत में एक केस हुआ था मेरे ख्याल से गुरु गोविंद सिंह या गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, उसमें क्वेश्चन आया माइनॉरिटी को नंबर के हिसाब से लोगे तो कौन सा नंबर? पूरे देश का नंबर, पूरे इस प्रदेश का नंबर, पूरे डिस्ट्रिक्ट का नंबर, किस नंबर से माइनॉरिटी और मेजॉरिटी डिसाइड करते हो? मैं इस थ्योरी को रिजेक्ट करता हूं कि नंबर के हिसाब से कोई माइनॉरिटी और मेजॉरिटी हो सकता है, लेकिन सिर्फ भारत के दृष्टिकोण से। क्योंकि भारत के समाज में, सनातन में, वेद में किसी को उसके धर्म के आधार पर एक भी कम अधिकार नहीं दिए गए हैं, बल्कि ज्यादा अधिकार है और समान अधिकार है। तो जब वेद किसी के अधिकारों को कम नहीं करता तो वो माइनॉरिटी या मेजॉरिटी कैसे हो जाएगा? यहाँ पे ये ब्राह्मणों को पानी पी पी के गाली देते हैं, सारे समय ब्राह्मण हमेशा माइनॉरिटी में रहा, उसकी संख्या आज भी 5% से 10% के बीच में है पूरे पॉपुलेशन का, और ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने हम पे अत्याचार कर दिया, जबकि 1000 साल से यहाँ पे या तो मुगल रहे हैं और या तो अंग्रेजों का शासन रहा है। ब्राह्मणों के तो इन्होंने जनेऊ दे करके उनके गर्दनें काटी हैं यहाँ पे मुसलमान आक्रांताओं ने, और ये आपको मैं अभी पढ़ा दूंगा। तो मुसलमान ब्राह्मण 5% था, वो तो माइनॉरिटी था, तो माइनॉरिटी प्रोटेक्शन चाहिए तो ब्राह्मणों को ज्यादा राइट दो तुम, क्योंकि वो माइनॉरिटी में आज भी है, क्योंकि तुम भारत के सनातन को कास्ट के उसमें डिवाइड कर देते हो। आरजू जी ये पाखंड माइनॉरिटी का और मेजॉरिटी का ये अब्राहमिक फेथ्स में होते हैं, क्योंकि वहां पे अगर आप क्रिश्चियन हैं तो अधिकार ज्यादा है, मुसलमान है तो अधिकार ज्यादा है, नॉन मुसलमान है। ये बताइए क्या ये गलत है इस्लाम की दृष्टि से कि अगर तुम मुसलमान के अंडर में रहोगे और तुम मुसलमान नहीं हो तो हमसे नीचे दब के रहोगे? ये आपके इसरार साहब कहते थे कि हमारा राज चलेगा, हमारे नीचे रहोगे, उसको कहते हैं माइनॉरिटी।
सनातन ये कहता है किसी मुसलमान को, किसी जैन को, किसी पारसी को, किसी यहूदी को कि तुम अगर भारत में रहोगे और सनातन के नीचे रहोगे तो हमारे नीचे बन के रहोगे? अरे वो तो कहता है तुम हमारे बराबर रहोगे, बल्कि अपनों से भी ज्यादा वो अधिकार देता है। ये माइनॉरिटी का चूरन, जो नंबर के आधार पर माइनॉरिटी की स्टडी कर रहे हैं, ये थ्योरी गलत है। माइनॉरिटी का अध्ययन अधिकारों के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि मनुष्यों के बीच में कभी माइनॉरिटी मेजॉरिटी नंबर के हिसाब से नहीं हो सकती। आप भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, आप महिला हैं, हम पुरुष हैं, 50-50% की हमारी भागीदारी है समाज में। तो फिर आप माइनॉरिटी मेजॉरिटी कैसे हुई? माइनॉरिटी और मेजॉरिटी अधिकारों की होती है। मैं फिर कह रहा हूं, मेजॉरिटी अधिकारों से डिसाइड होनी चाहिए, नंबर से नहीं। क्योंकि भारत का समाज किसी को कन्वर्ट नहीं करता, किसी को अपना धर्म छोड़ने के लिए मजबूर नहीं, उसको पता ही नहीं है कि कन्वर्जन क्या होता है। इंडियन सोसाइटी डज नॉट नो व्हाट इज कन्वर्जन, क्योंकि वो किसी के भगवान को गलत नहीं कहता। कन्वर्जन वहां आती है जो किसी के भगवानों को गलत कहते हैं। मुझे तो ये थ्योरी समझ में नहीं आती। कोई कहता है तुम्हारा भगवान ही गलत है। अरे भाई, तुम्हारा भगवान सच है, इसकी क्या टेस्ट है कि हमसे लड़ाई लड़ो? ये टेस्ट है। हमारा वाला भगवान सच है, नहीं मानोगे तो आओ लड़ लो, गर्दन काट देंगे तुम्हारी। अरे भैया वाह भाई, भगवान बचाए ऐसे भगवान से, अल्लाह से। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये चूरन भारत में नहीं बिकेगा। ये कम्युनिस्टों की चाल थी। आरजू जी को मैं अपना दोस्त मानता हूं, अपनी बहन मानता हूं। आप मुसलमान हैं, 5 बार नमाज पढ़िए, मेरे घर में आके पढ़िए। मैं आपको आपके सारे जो रीति रिवाज हैं, कल्चर है, उनके साथ, आपके साथ मैं खड़ा रहूंगा कि आप कीजिए। भारत के समाज में एक भी हिंदू ने किसी मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारे में या चर्च में जाके अपने आप को नहीं फाड़ा है। आप क्या तो शिया सुन्नी के उसको फाड़ रहा है, सुन्नी शिया के उसको फाड़ रहा है, और ये दोनों मिलकर बरेलवी को फाड़ रहे हैं, कोई देवबंदी को फाड़े जा रहे। भाई ये काफिर, वो काफिर, तू काफिर, मैं काफिर। अरे हद हो गई भाई। और हम पे तुम यार फाड़ दो बिल, जो हम कह रहे कि सब सही है। तरीका यही था और यही है कि आप भी सही और हम भी सही, आपका अल्लाह भी सही, हमारा ब्रह्म भी सही। यही तरीका है आगे चलने का। वरना अगर इस्लाम के तरीके से चलेंगे कि या तो हम कन्वर्ट हो जाओ भैया, नहीं तो हमें जिजिया दे दो भैया, और नहीं तो हमसे लड़ लो, आओ। अब हम क्या करें? अब एक अल्लाह हैं, हो गया सुनिए तो, एक अल्लाह मियां, उन्होंने कह दिया गजवा हिंद का। मोदी जी का फोन आ रहा है। मोदी जी कह रहे हैं मेरे ऊपर बात करने बैठे थे और ये पिछले 15 मिनट से पता नहीं क्या भाषण झाड़ रहे हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, जहाँ पे आपने देखा आरजू काज़मी के सवालों का बहुत ही दमदार तरीके से जवाब दिया। और मिश्रा जी तो आज अलग ही फॉर्म में लग रहे थे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है, इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार डिबेट में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।